चाणक्य कहते हैं कि घर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा, शांति और सुरक्षा का स्थान होता है। घर में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा, विचार और प्रभाव लाता है। अगर ये प्रभाव नकारात्मक हों, तो व्यक्ति का मन, परिवार का माहौल और प्रगति तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में स्पष्ट बताया गया है कि कुछ प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। ऐसे लोग घर में विवाद, तनाव, कलह और नकारात्मकता लाते हैं। नीचे दिए गए 7 लोगों को घर बुलाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की गति, कमाई, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर बिंदु को चाणक्य के सिद्धांतों के आधार पर सरल भाषा में समझाया गया है। चुगलखोर व्यक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार चुगलखोर व्यक्ति घर की शांति और परिवार की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ऐसा व्यक्ति सामने तो दोस्त बनकर बैठता है, आपकी बातों में रुचि दिखाता है, आपकी समस्याएं सुनता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य आपकी बातों को किसी और तक पहुंचाकर अपना मनोरंजन करना या दूसरे लोगों में फूट डालना होता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि गुप्त रहस्य जिस व्यक्ति के पास जाते हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन का मालिक बन जाता है। चुगलखोर वही व्यक्ति होता है जो आपकी कमजोरियों, आपके परिवार के अंदर की छोटी छोटी बातों को बाहर फैलाकर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान तक पहुंचा सकता है। चुगली करने वाले लोग अक्सर आपकी बातों में मसाला मिलाकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ताकि जहां भी जाएं, सुनने वाला व्यक्ति उत्साहित हो जाए और वे खुद महत्वपूर्ण बन जाएं। ये लोग 2 पक्षों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं, रिश्तों में दरार डालते हैं और परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। अगर ऐसे लोग आपके घर आएंगे, तो वे आपके परिवार की कमजोरियों को जानने की कोशिश करेंगे, किससे कौन नाराज है, किसे कौन सी शिकायत है, और बाद में वही बातें बाहर जाकर फैला देंगे। इस कारण घर का वातावरण बिगड़ता है और परिवार में तनाव बढ़ता है। ऐसे लोग आपकी प्रगति भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर वे देखते हैं कि आपका परिवार उन्नति कर रहा है, घर में शांति है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो वे उसी में कोई कमी, कोई ताना या कोई विवाद खोजने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि वो व्यक्ति जो बातों को इधर-उधर ले जाता है, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। इसलिए चुगलखोर व्यक्ति को घर बुलाना ऐसा है जैसे अपने घर में आग का अंगारा लेकर आना। वे धीरे धीरे शांति, विश्वास, रिश्ते और सम्मान सबको अंदर से खोखला कर देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति। चाणक्य नीति में स्वार्थी व्यक्ति को घर बुलाने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है। स्वार्थी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो आपके घर तभी आएगा जब उसे किसी न किसी तरह का फायदा मिलना हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या भावनात्मक। उसकी भाषा मीठी होती है, लेकिन उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसका स्नेह लाभ मिलने तक ही टिकता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति घर में घुसते ही अपनी जरूरतों और लाभ की योजनाएं ढूंढने लगता है। स्वार्थी लोग आपकी उदारता को कमजोरी समझते हैं। वे आपके समय, विश्वास और संसाधनों का उपयोग करते हुए भी ये एहसान जताते हैं कि वे आपकी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे उसी गति से गायब हो जाते हैं। और सबसे बुरा ये कि बाद में दूसरों के बीच आपके बारे में बातें भी फैलाते हैं, ताकि वे अपने आप को सही और आपको गलत सिद्ध कर सकें। ऐसे लोगों के आने से घर का माहौल और ऊर्जा प्रभावित होती है। परिवार के सदस्य असहज महसूस करते हैं, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की हर बात में छिपा हुआ लालच साफ दिखाई देता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति घर की सकारात्मक ऊर्जा को सबसे जल्दी नष्ट करता है। ऐसे लोग हर बात में शिकायत खोजते हैं, हर परिस्थिति में बुराई देखते हैं और हर खुशी में भी कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें कभी कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक विचार मन की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। यही नकारात्मकता जब घर में प्रवेश करती है, तो वो परिवार की शांति, बच्चों के मन और घर के वातावरण को धीरे धीरे दूषित कर देती है। ऐसा व्यक्ति जब घर आता है,
तो वो वातावरण का आनंद लेने के बजाय उसकी तुलना करना शुरू कर देता है। ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों है, तुम्हारा परिवार ऐसा करता है, जैसे सवालों से वो माहौल की खुशी कम कर देता है। इस तरह के लोग दूसरों की सफलता या समृद्धि देखकर खुश नहीं होते। उनकी आदत होती है कि वो सामने वाले का मन तोड़ने वाले वाक्य बोलें। उनकी उपस्थिति में बैठने वाले भी धीरे धीरे उदास, थके हुए और नकारात्मक होने लगते हैं। नकारात्मक व्यक्ति सिर्फ माहौल नहीं बिगाड़ते, वे आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करते हैं। वे आपकी योजनाओं, आपके सपनों और आपकी मेहनत को सुनकर भी तुरंत उसके बुरे परिणाम बताने लगते हैं, जिससे आपका मन डगमगा जाए। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को घर में आने देने का अर्थ है अपने मन में संदेह, डर और निराशा को जगह देना। क्रोधित स्वभाव या हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार अत्यधिक क्रोधी या हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को घर में बुलाना घर की शांति और सुरक्षा दोनों के लिए भारी समस्या बन सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर होता है। वे छोटी सी बात पर भी भड़क उठते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध वो अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है और फिर आसपास को भस्म कर देती है। जब ऐसा व्यक्ति आपके घर आता है तो वो अपने साथ तनाव, असुरक्षा और असंतुलन लेकर आता है, जिससे पूरा वातावरण प्रभावित होता है। क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव परिवार के सदस्यों को भी असहज कर देता है। बच्चे ऐसे व्यक्ति से डर जाते हैं, महिलाएं तनाव महसूस करती हैं और बुजुर्ग उनके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। इस वजह से घर में भय का माहौल बनने लगता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी राय को दूसरों पर थोपते हैं, बहस करते हैं और बात बात पर दूसरों की कमियां निकालने लगते हैं। उनकी उपस्थिति में घर की सकारात्मक ऊर्जा तुरंत कम हो जाती है और वातावरण भारी हो जाता है। नशेड़ी या बुरी आदतों वाला व्यक्ति। चाणक्य नीति में नशेड़ी और बुरी आदतों वाले व्यक्तियों को घर में बुलाने से स्पष्ट रूप से बचने की सलाह दी गई है। ऐसे लोग न केवल स्वयं का जीवन बिगाड़ते हैं, बल्कि जिनके बीच जाते हैं उनके वातावरण और मानसिक शांति को भी प्रभावित करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुर्व्यसन मनुष्य की बुद्धि, चरित्र और भविष्य तीनों को नष्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति नशे का आदी हो या गलत संगति का हिस्सा हो तो उसके साथ गलत ऊर्जा, अस्थिरता और अनियंत्रित व्यवहार भी आपके घर में प्रवेश करता है। नशे की हालत में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी सीमाएं नहीं समझता। वो किस समय क्या बोल देगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का घर में आना परिवार के लिए असहजता का कारण बनता है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और बुजुर्ग उनके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। इस वजह से घर में भय का माहौल बनने लगता है। ऐसे लोग अक्सर अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का घर में प्रवेश आपकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और परिवार की सुरक्षा तीनों के लिए खतरा हो सकता है। चाणक्य का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां दुर्व्यसनों का प्रभाव हो, वहां विवाद, दुख और विनाश अपने आप आते हैं। धोखेबाज या अत्यधिक चालाक व्यक्ति। चाणक्य नीति में धोखेबाज या अत्यधिक चालाक व्यक्ति को अपने घर में कभी न बुलाने की सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसे लोग सामने से विनम्र, मधुर और भरोसेमंद दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनकी प्रवृत्ति अवसरवादी और कपटपूर्ण होती है। चाणक्य कहते हैं कि कपट करने वाला व्यक्ति मित्र नहीं, छिपा हुआ शत्रु होता है। यही कारण है कि ये व्यक्ति घर में प्रवेश करके आपके परिवार, आपकी दिनचर्या और आपकी कमजोरियों को ध्यान से देखता है, ताकि बाद में उनका उपयोग अपने स्वार्थ या आपके विरुद्ध किया जा सके। धोखेबाज व्यक्ति की सबसे बड़ी आदत होती है दिखावा। वे अत्यधिक मिठास के साथ बात करते हैं ताकि सामने वाला उन पर जल्दी भरोसा कर ले। घर में आने पर वे आपके जीवन के निजी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं, किसकी क्या आदत है, कौन किससे नाराज है, आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में किस चीज़ की कमी है, और बाद में यही बातें दूसरों के सामने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी अच्छाइयों का उपयोग और कमजोरियों का दुरुपयोग करते हैं।
ऐसे लोग आपका विश्वास जीतकर आपकी भावनाओं, समय और संसाधनों का फायदा उठाते हैं। जब तक उनका उद्देश्य पूरा न हो जाए, वे आप पर 100 बार मीठे शब्दों की वर्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे न केवल दूर हो जाते हैं, बल्कि कई बार आपके बारे में गलत बातें फैलाकर स्वयं को सही दिखाने की भी कोशिश करते हैं। उनकी चालाकी का असर आपके परिवार की मानसिक शांति और प्रतिष्ठा पर सीधा पड़ता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति। चाणक्य नीति में ईर्ष्यालु व्यक्ति को घर में न बुलाने की सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों की खुशी, सफलता और समृद्धि देखकर अंदर ही अंदर जलता है। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या शत्रुता का बीज है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके चेहरे पर मुस्कान देखना पसंद नहीं करता। उसे आपकी प्रगति से खुशी नहीं होती, बल्कि वो सोचता है कि आपकी सफलता आपके मुकाबले आपको ऊंचा कर रही है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति घर की सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत प्रभावित कर देती है। जब ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके घर आता है तो वह पहले घर की व्यवस्था, आपकी चीजें, आपका जीवन स्तर और आपके रिश्तों को परखता है। उसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो बातचीत में ताने कसता है, कटाक्ष करता है या आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। यदि परिवार में कोई नई चीज आई हो, सफलता मिली हो या सकारात्मक बदलाव हुआ हो, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर पाता और हर हाल में उसमें कोई न कोई कमी निकालने की कोशिश करता है। उसकी नज़र में आपकी खुशी उसका दर्द बन जाती है। ऐसे लोग आपकी सफलता देखकर मन ही मन नकारात्मक सोचते हैं और कई बार दूसरों के सामने आपकी गलत छवि भी बनाते हैं। आपकी पीठ पीछे वे ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा कम हो और लोग आपके बारे में गलत धारणा बना लें। उनके आने से घर में बेचैनी बढ़ती है क्योंकि उनकी सोच और ऊर्जा दोनों ही विषैली होती हैं। परिवार के सदस्यों को भी अनजाने में उनकी नेगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, घर में वही लोग आएं जो सकारात्मकता, सम्मान और शांति लेकर आते हैं। गलत लोगों को घर में प्रवेश देना अपने जीवन में अनावश्यक संकट को आमंत्रण देना है। इसलिए जीवन में सावधान रहें और चुनकर ही लोगों को अपने निजी संसार में स्थान दें। यही बुद्धिमानी है, यही सुरक्षा।